जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा कि गजब पागल हो गए हैं एसएससी वाले। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करना चाहते हैं वो। मतलब इतने कोरोना के काल में भी ऐसा कुछ मतलब पीछे पड़ चुके हैं कि एसएससी का एग्जाम लेना है। ठीक है, हम मानते हैं पेपर बहुत जरूरी है, लेकिन आप खुद सोचिए कि मतलब इतने ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में पेपर के पीछे पड़ जाना कि नहीं वो लेना है। जब सारे बच्चे को ये कहना है कि अगर पेपर हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिए, सभी का इसे होप है। लेकिन एसएससी वाले न जाने क्या पागल हो गए, जैसे उनको WHO आकर अवार्ड दे देगा या फिर उसको न जाने भारत का रत्न मिलने वाला है कि भाई आप पेपर ले लियो। इतनी कोरोना काल में भी आपने इतना कंडक्ट कराया पेपर, इतनी अच्छी कैपेसिटी है, न जाने उनको ऐसा कौन सी फ्रेंचाइजी मिलने वाली। जैसे यूपीएससी भी इनको पेपर देने लगे कि आप भी हमारे यूपीएससी को पेपर कराओ, इतने कठिन काल में आपने पेपर ले लिया। मतलब कितना डेडिकेशन है आपका पेपर लेने के प्रति। ठीक है, आप वो सब मत समझिए। मतलब इतना ज़्यादा डेंजर सिचुएशन के बाद भी, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी एसएससी मान ही नहीं रही। अरे भाई, अगर आपको इतनी ही जल्दी तो भाई ज्वाइनिंग दे दो, जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है उनको ज्वाइनिंग दे दो। एसएससी जीडी वालों की कितनी ज्वाइनिंग रुकी है वो दे दो। ठीक है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकाल दो, उनके फॉर्म भरा दीजिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो करिए ना। आप मतलब पेपर लेने के पीछे पड़े और जिनका भी ये है। ठीक है, हम सारी चीजें वन बाय वन आपको बताते जाएंगे। कई टीचर्स जो इनको भी बड़े मजे ले रहे हैं, पेपर जो हो रहे हैं वो बोले अरे अब तो नहीं बच पाओगे, पेपर तो देने जाना पड़ेगा। मतलब कितने मजे ले रहे हैं। आपको पता भी है कि इधर पे कैसी सिचुएशन बन गई। हर एक घर में ना, एक एक घर में दो घर के बाद हर मोहल्ले में आपको एक पता चलेगा कि कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। हर घर में आपको पता चलेगा, 2-3 मोहल्ले छोड़कर ना किसी के घर एक डेथ हो जा रही है कोरोना के कारण केवल। और न जाने इतना मतलब डर का माहौल, इतना खौफ का माहौल बना हुआ है, तो आपको फिर भी उसमें मजे लेना। अरे पेपर तो देने जाना पड़ेगा। अरे मतलब ये सारी चीजें क्या है भाई। मतलब आप समझ नहीं रहे। आप तो मतलब स्टूडेंट के हित पे काम ही नहीं करे, स्टूडेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे, समझ पा रहे। और सारी चीजें हम वन बाय वन बताएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम बिना तर्क या बिना किसी चीजों के बात करें। सारी चीज आपको वन बाय वन बताएंगे। अब एसएससी सीजीएल एग्जाम तो हमारे अकॉर्डिंग तो पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, पोस्टपोन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा वो चीजें, और जिनका पेपर हो गया तो पेपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी सारी चीजें बताएंगे वन बाय वन, सबके डाउट को क्लियर कर देंगे। जितना भी आपकी क्वेरी हो रही सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, कि होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, और जितने लोगों ने कई ट्विटर में, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भी ये पूरा कैंपेन चलाया था कि बताइए एग्जाम होना चाहिए पोस्टपोन की नहीं होना चाहिए, तो काफी लोगों को उत्तर यही रहा कि जान है तो जहान है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो जान होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। और काफी लोगों के अलग अलग फीडबैक भी है, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हमने भी काफी ग्रुप में पूछे और देखा, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर करा देंगे कि आखिर एसएससी बस पेपर लेने के पीछे क्यों पड़े, बाकी लोग पेपर क्यों नहीं ले रहे। बाकी लोग क्या इंसान नहीं है, या फिर बाकी लोग जो पेपर देने जाएंगे वो इंसान नहीं है, समझ में नहीं आता। मतलब या फिर हम तुम्हारे इधर एसएससी वाले जो पेपर देने जा रहे हैं वो इंसान नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा एसएससी वाले क्या सोच के, क्या अप्रोच करके पेपर लेने के पीछे तुले हैं। सारी चीजें आपको वन बाय वन बताएंगे। एसएससी तो मतलब एक नंबर की पागल सी हो गई है बिल्कुल। हमें मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे होशियार लोग बैठे वहां पर। हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे लोग हैं वहां पर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोग जरा सा सोच नहीं रहे क्या, जो बोल रहे हैं ना सेफ्टी, सब चीजें बताइए कि कितनी सेफ्टी रख रहा है, क्या चीज बता रहे हैं, सब आपको बताएंगे, सबके सामने आपके पास रखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर कैसी क्या चीजें हैं। देखिए, अब इन लोगों का कहना है, एसएससी वालों को कहना यह है कि हम पूरा मतलब सेफ्टी के साथ करें। अरे भाई, हमको मालूम है तुम कितनी सेफ्टी करो। ठीक है, वहां पर जो पेपर देने जा रहे हैं कई कोरोना पॉजिटिव है। आप कितनी कमेंटों में पढ़ेंगे, सारी चीजों में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे कि हम कोरोना पॉजिटिव से फिर भी पेपर देने गए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो उन लोग अगर जा रहे हैं तो उनकी कोई चेकअप थोड़ी ना। और उनको क्या लग रहा है, जो सिम्टम्स है वैसे ही क्या। कई बार कहना हो रहा है कि सिम्टम्स जरूरी नहीं कि सबकी बॉडी में मिल रहे हैं। कईयों को तो पता भी नहीं चल पाता कोरोना है कि नहीं है, समझ पा रहे हो। तो भी वो पेपर देने जा रहा है वो बंदा। ठीक है, वो पेपर देने जा रहा है, तो मतलब इधर तो रिस्क आ गई। फिर जो एग्जामिनर जहां पर कंडक्ट करा रहे हैं वो पेपर, हो सकता है वो किसी संक्रमित व्यक्ति के टच पे आए हो सकता है वो किसी संक्रमित व्यक्ति के टच पर आए हो, तो वहां तो रिस्क आ गई। तो मतलब इतनी सारी रिस्क होने के बाद भी सारी चीजें, जो वहां का स्टाफ है, सारी चीजें, हो सकता है उनको कोरोना पॉजिटिव ना हो। मे भी कि अगर ऐसा होगा कि उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्या वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आएंगे, फिर उनको तो 3-4-5 दिन बाद पता चलेगा ना, उनके सिम्टम्स तो बाद में आएंगे, तो उनको तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपको मतलब क्या दिमाग लगा रही ऐसी थी, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। श्योर हम कह रहे हैं वो पागल हो चुके हैं एसएससी। मतलब करना क्या चाहती है बच्चों के साथ समझ में नहीं आ रहा। अगर चाहे तो एसएससी ज्वाइनिंग दे देना, जितनों की ज्वाइनिंग रुकी है वो ज्वाइनिंग दे दे, बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब जब बच्चा खुद भी चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए तो नहीं। अब मतलब एसएससी क्या साबित करना चाहती है कि सीबीएसई वाले गधे हैं, सीबीएसई वाले मूर्ख है। एसएससी क्या साबित करना चाहती है, जो एमपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वाले, ये सब क्या गधे हैं। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए ये सब गधे हैं क्या भाई। इन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन लोगों के पास सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है क्या, इनके पास पूरा मैनेजमेंट नहीं है क्या, आप ही सबसे महान है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समझना जरूरी है। एसएससी वाले ना जाने क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई। आप आकर देखिए, एक एक मोहल्ले में जाकर पूछिए, ज्यादा है तो पर्सनली सबको मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए और बोल दीजिए कि कितने लोग हित में, कितने लोग नहीं। और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप सब चीजें चालू कर दीजिए। क्यों लॉकडाउन लगवा रहे हैं, क्यों ये सारी चीजें करा रहे हैं। जहां पर सिचुएशन ऐसी लॉकडाउन की, अगर आप कहीं ऐसी भी जगह कंडक्ट करवाते पेपर जहां पर ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, लॉकडाउन की कोई सिचुएशन नहीं, अगर वहां पर पेपर कंडक्ट कराते तो भी हम समझते हैं। जहां पर खुद ही लॉकडाउन है, जहां पर पूरा एरिया सीला, वहां पर पेपर करा रहे हैं, वो बंदा एडमिट कार्ड कहां से निकलवाएगा, वो बंदा जाएगा कैसे। अगर उधर पर मेट्रो की सुविधा नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो बंदा जाएगा कैसे, क्या करेगा भाई। आप तो मतलब कुछ सोचे समझे कुछ भी चीजें करा रहे हैं। क्या आपने ऐसा कह दिया कि जिनके पास एडमिट कार्ड
कार्ड नहीं है तो वो आना और ये एडमिट कार्ड दिखा देना और आपको एंट्री मिल जाएगी। मतलब वो बंदा न जाने कहाँ कहाँ भ्रमित होगा, कहाँ कहाँ घूमेगा और जाकर वो एडमिट कार्ड निकलवाएगा अपने, ठीक है। मतलब जितने भी अगर जिनके इधर लॉकडाउन की सिचुएशन है, ठीक है, हमारे पूरे अगर एमपी में ही देख लिया जाए तो एमपी में ज़्यादा पूरे लॉकडाउन की सिचुएशन है, एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए बंदा को मतलब जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि कहीं से एडमिट कार्ड निकल जाए उसका, क्योंकि लॉकडाउन है भाई, पेपर देने जाना है तो एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा। पूरा जुगाड़ से आप खुद ही ऐसा मतलब करप्शन बढ़ाने का काम आप ही करते हो भाई। जाके देख लेना कभी जहाँ पर पेपर कंडक्ट हो रहा है ना, उनके बाहर पर एक शॉप लग गई छोटी सी, ठीक है, उनके बाहर पर शॉप लग गई है, वो बोलेंगे कि भाई जो 10 का एडमिट कार्ड है वो 20 में निकालेंगे, 30 में निकालेंगे, अगर निकलवाना हो तो निकलवाओ, नहीं तो निकल लो, ठीक है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या हुआ कैसा है, वो सारी चीजें मतलब नहीं। अगर आपको निकलवाना है तो आके निकलवा लो वरना निकल लो, ठीक है। अब वो जुगाड़ से मतलब हर चीजें क्या पागलपंती है भाई, सब चीजें सारी सुविधाएं। जो बेचारे गांव से आ रहे हैं वो सिटी पे जाके पेपर दे रहे हैं, उनको भाई ट्रैवल के लिए कोई चीज नहीं है, साधन नहीं है, वो क्या पेपर देने आएंगे, उनकी तो पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। मतलब आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा एकदम। मतलब और भी न जाने कितनी सारी चीजें आप क्या बोल रहे हैं इतनी से समय में, ठीक है। तो चलिए भाई, और इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, वो तो पगला गया है एसएससी, वो अपनी सारी चीजें करेगा, कुछ समझेगा नहीं। अरे भाई लॉकडाउन में लगाओ पूरे भारत देश को, वो कर दो ना कि भाई सब सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करो, सब रख दो सेफ्टी प्रिकॉशन और सारी चीजें चलने दो। आप ऐसे ही कर दो कि पूरे भारत देश को ही बोल दो कि सारी की सारी सेफ्टी प्रिकॉशन ले लो, सेफ्टी प्रिकॉशन सब अच्छी तरह सेफ्टी से रहे और फिर सारे काम चलने दो। तो अभी तक भी क्या हो रहा था, आप क्या चाह रहे थे कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब सेफ्टी से नहीं कर रहे थे, सेफ्टी में ही भी थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही थी ना, तभी तो ये सारी चीजें देखने को आपको दोबारा मिली, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आपने कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। अभी फिर बाद में तो कह देंगे भाई हमने तो पूरी सेफ्टी से कराई थी, लेकिन जिनके घर हो गया उनके घर बीतेगी ना, आपको क्या मालूम उससे, और आपको क्या लेने देने दे रहे हैं, ठीक है। किसी से भी कुछ नहीं लेने देना, आपका तो हो गया, आपने पेपर कंडक्ट करा दिया और कौन सा एक ही साल में आप सारी प्रोसेस कर दोगे, एक साल के अंदर कौन सा ज्वाइनिंग दे देना, पेपर तो आपको वो डिले करते ही रहना है, टाइम तो बढ़ाते ही रहना है, ठीक है। तो वही जो डिले आप अपनी आलसीपन से और अपनी गलतियों से और अपनी खामियों से करते रहे, उसको भाई तंदुरुस्त करके अब जल्दी जल्दी करा देना। लेकिन अभी तो रुक जाओ, अभी तो भाई देख लो सारी चीज की सिचुएशन, और वरना इतना ही आपको लग रहा है कि भाई कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है, तो मत करवाओ ना। मतलब कि हर चीजों को क्यों बंद करवा रहे हो, क्यों लॉकडाउन लगवा रहे हो, सारी चीजों को ओपन करा दो। एसएससी वालों थोड़ा आके यहाँ पर भी ज्ञान दे दो हमारे एमपी सरकार को और बाकी चीजों को कि एमपी पुलिस का भी पेपर कंडक्ट करा दे। भाई कुछ नहीं है, नहीं करा रहे तो हमको बोल दो, हमें इतनी हिम्मत है कि हम करवा देंगे, ठीक है। और आपके बच्चे भी कुछ नहीं कर लेंगे हमारा, ना बच्चे कुछ बोल पाएंगे हमको, ऐसा कुछ करा दो भाई। काहे के लिए इतनी चिंता फिक्र करो, मतलब एक नंबर के मूर्ख हो गए हो, गजब कर दिए हो भाई। सारा व्यापार चालू कर दो, सारी चीजें चालू करा दो, सारा व्यापार चालू करा दो, सभी चीजों की अर्थव्यवस्था। मतलब गरीब को इधर काम करने नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका भी काम करवा दो, उनका भी काम चालू करा दो। सेफ्टी के साथ बोल देना कि भाई सेफ्टी रखिए, फुल सेफ्टी रखिए और आप आइए काम करने, करवा दो भाई, उनकी भी सुव्यवस्था करा दो। उनके घर पे खाना नहीं है, उनकी सारी चीजें रोटी नहीं है, उनको काम करवा दो, ठीक है। और जिनके घर कितनी सारी समस्याएं आप देख लीजिएगा, जाके पूछ लो भाई। मतलब इतने मूर्ख क्या समझाए, क्या बताएं, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके बारे में। और हाँ, अब देखिए जिन लोगों का ये कहना है कि पेपर होना चाहिए, कितने साल बाद हो रहा है, काफी लोगों का हमने ये भी देखा कि सर इतने साल बाद तो पेपर होता है, तो याद रखिए पेपर अभी हो जाएगा, ठीक है। अभी मतलब कोरोना पॉजिटिव के टाइम पर, जब मतलब कोरोना का इतना महान काल चल रहा है, इतना सारी चीजें चल रही, मतलब हो जाएगा, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीजें हो जाती है, घटनाएं, तो फिर मतलब उनका तो मुआवजा आप ही लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ही लोगों के घर में होगा, वो लोग थोड़ी ना आ रहे देखने, ठीक है। ये सारी चीजें सेफ्टी के बाद भी आप ही लोग के साथ होना है। लेकिन अगर मान लेते हमने कहा कि चलो हो भी गया, ठीक है, कैसे कैसे भी हो गया, और याद रखिए रिस्क पे तो है, आप अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ्टी से जाइए, बहुत अच्छे से जाइए। हम तो मतलब हमेशा उम्मीद यही करेंगे कि मतलब आपका पेपर है, पेपर देने जाना जरूरी है भाई, पेपर है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। और आपने इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि एक उम्मीद रहती है सबके घर वालों की और हमारी कि पेपर हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, अच्छा नौकरी, मतलब एक भविष्य रहता है, तो सारी चीजें सामने। लेकिन एक एसएससी को सोचना चाहिए, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट को तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरन जाना ही पड़ेगा, पेपर है भाई, जाना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत किस लिए करे, सब चीजें। लेकिन एसएससी को समझना चाहिए कि आखिर एसएससी क्या रही है, मतलब कैसा करी, क्यों पेपर लेने के पीछे पड़ी अभी, जब इतना ज्यादा डेंजर, इतनी ज्यादा सिचुएशन, इतना ज्यादा पैंडेमिक चीजें बन चुकी है, और जो लास्ट टाइम जितना हुआ था ना उससे भी ज्यादा अभी आप हो चुका है, फिर भी इन लोगों को कुछ करना नहीं है। मतलब ये तो एसएससी वाले जो है एक प्रकार से नेता बन चुके हैं कि भाई ना नेता को कोरोना होने वाला है, ना एसएससी वालों को कोरोना होने वाला है, तो बचे तो स्टूडेंट ना, स्टूडेंट तो रिस्क में रहेगा, स्टूडेंट तो डर रहा है, मतलब डर के माहौल में स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है, वो क्या पेपर देगा समझ में नहीं आता है, ठीक है। कितनी ज्यादा रिस्क रहेगी, जो अच्छा एक्चुअल में, ठीक है, अगर उनको नहीं हुआ, उनके घर वालों को कितनी रिस्क रहेगी। मतलब आप करना क्या चाहते हैं एसएससी वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्वाइनिंग दे दो भैया, नोटिफिकेशन निकाल दो, नई तैयारी करवा दो, सारी चीजें। और जो भी, और कई लोगों का ये भी कहना है कि सर नॉर्मलाइजेशन, देखिए आपके बहुत अंदर मिथ बैठ सा गया है कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना एक एसएससी का एक फंडा है, जिसमें मतलब हर कोई मात खाएगा। ये मत समझिए कि सर इन लोगों को टाइम मिल जाएगा, उन लोगों को ऐसा मिल जाएगा, वो सब मत समझिए। सिलेक्शन केवल वही लेगा जो पढ़ने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन केवल वही लेगा जो पढ़ने वाला है। या आप ये मत समझिए कि सर उनको टाइम मिल जाएगा, उनको वो मिल जाएगा, वो एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो सारी चीजें आप एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, वो नॉर्मलाइजेशन को मत समझिए, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए सर हमने तो अभी पेपर दे दिया और फिर बाद वाले जो रहेंगे उन लोग तो ज्यादा नंबर ले लेंगे, जो पढ़ने वाले हैं उनका ये सोचना होता है, ठीक है, कि जो पढ़ने वाले उनका ये सोचना रहता है कि मान लीजिए सर हमने तो अभी दे दिया पेपर, अब लोग जो पढ़ने वाले रहेंगे लोग तो ज्यादा नंबर ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एसएससी अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें देगी, नॉर्मलाइजेशन करेगी, ठीक है।
वो सारी चीज़ें जितना भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें पेपर वो सारी चीज़ें करेगी जब पेपर जब वो लेगी, क्योंकि वो एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, पेपर कंडक्ट करने का काम एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, पेपर वो अपनी तरीके से कंडक्ट कराएगी। और फिर जब वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएगी ना, तो जहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपने खुद देखा कि 200 में से 200 नंबर का नहीं हो पाता, तो फिर क्या बोले भाई, जब 200 में से 200 नंबर वालों का नहीं हो पाता है, कई बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ इस तरह से बाढ़ चलता है कि 200 में से 200 का नहीं हो पाता, तो आप क्या बोल दें, ठीक है। इसीलिए आप ये मत सोचिए, सबसे पहले जरूरी है सेफ्टी, ठीक है, सबसे पहले जरूरी है भाई सेफ्टी। अगर आपकी सेफ्टी होगी तभी तो कुछ हो पाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सेफ्टी। अगर आपका पेपर हो गया है तो इसमें और आपने दिया है, तो इसमें तब आपकी गलती क्या है, आपको तो मतलब अभी भी जब होगा तो सबको देने जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बता रहे, क्योंकि कईयों में ये मिथ होगा, ठीक है, कि सर एसएससी अब जो दोबारा अगर उनसे पोस्टपोन्ड हो गया तो इन लोगों को थोड़ा और मौका मिल जाएंगे, इनके जो मार्क्स होंगे ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इनके क्या हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव ही निकल रहा है, ठीक है, इनके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इनके मार्क्स इंक्रीज होने से नॉर्मलाइजेशन पर वो होगा, तो वो एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, एसएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपना नॉर्मलाइजेशन संभाल लेगी, वो सारी चीजें कर लेगी, वो उसके ऊपर छोड़िए। और कौन सा वो जो मार्क्स देती है आप उससे खुश रहते हैं हमेशा, जब भी वो मार्क्स आते हैं ना, जब भी उसके मार्क्स आते हैं तो इसके मार्क्स भी बहुत वायरल होते हैं कि बताओ भला हमारे इतने नंबर आए हैं तब भी हमारा नहीं हो पाया, हमारे इतने आए तब भी नहीं हो पाया, तो वो छोड़ दीजिए। वो मतलब फिर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर देना, आपने अपना पेपर अच्छा दिया है ना, जो आपके पेपर में आया था वो आपसे बना, आपने अच्छी तरह से दिया, तो बस इतना इनफ है। अब जो उनके पेपर में आएगा वो देकर आएंगे, वो अपनी तरीके से देकर आएंगे, उनको सारी चीज़ें रहेगी, कुछ अंतर नहीं आने वाला, ज़्यादा मत सोचिए कि ऐसा अंतर आएगा, और जो कुछ भी आएगा एसएससी उसको नॉर्मलाइजेशन बेस पे कर देगी। और कौन सा हमेशा एसएससी के जो आंसर होते हैं, जो उसके रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं, उससे आप हमेशा खुश रहे, आज तक हमेशा मतलब जिसके बड़े हैं वही हमेशा खुश रहा है, जिसके घटे ना वो तो हमेशा दुखी रहा है, तो वो सब छोड़ दीजिए। वो नॉर्मलाइजेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है, उस पर मत जाइए, और जो पेपर बाद में भी होगा तो ज़्यादा कुछ उतना इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपका भी पेपर बाद में होता तो ज़्यादा कुछ ऐसा कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए उन सब चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पेपर बाद में होगा तो उनके नंबर इंक्रीज हो, ये सब कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है सेफ्टी, जो पेपर के हित पे है। देखिए जो पेपर करवाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है भाई, पेपर होना चाहिए, हम खुद भी तो हित पे हैं कि तुरंत पेपर होना चाहिए। जैसी अगर सारी सिचुएशन होती है तो तुरंत आप ऐसी सारी चीजें लॉन्च करो, तुरंत पेपर चालू कर दो, ठीक है। अब जितने लोग पेपर करवाना चाहते हैं, देखिए अगर आप पेपर करवा भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया, हमारे ये प्रश्न है, क्या पेपर हो जाएगा तो इसी महीने ज्वाइनिंग मिल जाएगी? हो सकता है पेपर इन लोगों ने इस समय करा लिया, बहुत अच्छे से करवाया, बहुत सारी बढ़िया चीजें करें, फिर जब ज्वाइनिंग देने की बात आएगी ना तो फिर शायद एक साल ना निकाल दें, फिर जो सेकंड पेपर होगा उसमें कहीं लीक करवा के कुछ चीजें ना करवा दें, ठीक है, सेकंड पेपर की डेट ही ना दे, इतना लेट करेंगे। मतलब अभी जो सिचुएशन है भाई कि अभी आपको कंट्रोल करना चाहिए, अभी आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पेपर अभी ना हो। अभी मतलब कोरोना का इतना ज्यादा केसेस होंगे भाई, आप सोशल मीडिया में देखिए, न्यूज पे देखिए, हर जगह देखिए, कहीं मौत हो रही है, घर में 2-2 3-3 लोग, मतलब कितनी ज्यादा सिचुएशन, हर दोस्त कहीं वो पॉजिटिव कहीं वो पॉजिटिव, ये सारी चीजें निकल रही हैं। और आपको क्या लग रहा है कि जो पेपर देने जा रहे हैं वो क्या सबके सब सही जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कई कमेंट पे जाके देखिए, कई स्टूडेंटों से पूछ के देखिए कि वो साफ पॉजिटिव है, कईयों में तो सिम्टम्स है, उनको तो मालूम भी नहीं हो, वो पेपर देने जाएंगे, कईयों में तो सिम्टम्स उनको खुद भी नहीं मालूम होंगे, वो पेपर देने जाएंगे और आएंगे, सबसे ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि कईयों में तो साफ पता है उन लोगों की कि हाँ भाई हम पॉजिटिव है, ठीक है, उनको साफ पता है हम पॉजिटिव है, लेकिन वो पेपर देने जाएंगे, उनका साफ कहना है कि हम पेपर देने जाएंगे, हमको कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि भाई पेपर आया हम देने जाएंगे, एसएससी जो जब कोई दिक्कत नहीं हम देने जा रहे पेपर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही, बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब अभी एक के घर में ना बहुत जरूरत है। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि एसएससी का एग्जाम भी बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि सभी कोई कहते हैं, मतलब आप लोग खुद ही ऐसा करते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब संस्था क्या दिमाग लगाकर क्या चीजें करके सोच रही है। ये खुद ही के लोगों को कहना है कि भाई घर पर रहिए, सेफ्टी से रहिए, फिर दूसरी ओर यही कहता है एसएससी एग्जाम लीजिए। अगर एसएससी एग्जाम ले रही है सोशल डिस्टेंसिंग सारे नियम कानून पालन करा के, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बाकी संस्थान लोग नियम का पालन नहीं करते रहे? अगर नियम का पालन नहीं करते रहे तो एमपी पुलिस का भी एग्जाम ले लो ना भाई, एमपी पुलिस का भी एग्जाम ले लो, जो एमपी पुलिस वाले हैं वो भी एग्जाम ले लो, बाकी जितने भी एग्जाम है वो सब ले लो ना, क्यों रोक रहे हो? क्यों उनको सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एमपी पुलिस वाले मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते, आप ये कहना चाहते हैं रेलवे वाले मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते? भाई रेलवे का भी जाके देखना, वो भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, तो वो आखिर क्यों रुक गए हैं? ठीक है, एसएससी और जो एमपी पुलिस वाले हैं उनको देख लेना, उन लोग भी इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, उन लोग क्यों रुक गए हैं? ठीक है, मतलब उन लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं, आप लोग मतलब क्या समझे कि आप लोग की कुछ समझ में ही नहीं आता एसएससी वालों का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चीजें वो भी समझ लीजिए। ये तो हमने बता दिया कि एसएससी की जो सेफ्टी प्रिकॉशन वाली चीजें हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हो गई है, वो कोई ऐसी सेफ्टी नहीं है भाई। कई पॉजिटिव पर्सन भी कोरोना से पॉजिटिव है, वो भी देने जा रहे हैं, ना वो एसएससी को पता, ना उनके जो इन्विजिलेटर है उनको मालूम, ना खुद स्टूडेंट को ही मालूम। ये चीज हो गया, कई स्टूडेंट को साफ पता है कि भाई वो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या होगा? उनको आके बताएगा क्या कि वो मैं पॉजिटिव था कि तू पॉजिटिव था? ठीक है, इसके बाद हो गया उनके स्टाफ का भी यही केस है कि कई स्टाफ संक्रमित लोगों के उस टच में आए होंगे,
वो भी पेपर कंडक्ट करा रहे होंगे, और कई स्टाफ खुद कोरोना पॉजिटिव, मतलब उनके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने का हो सकता है कि कम कम चांसेस हो, लेकिन जो अगर किसी के संपर्क में आए होंगे उस समय थोड़ी ना उनको पता चलेगा, उनको तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो और ये सारी चीजें ना लोग कई बार जो अगर नहीं होता है, नॉलेजफुल नहीं रहता है, तो काफी लोग ये सोचते हैं कि छुपा लो भाई, क्यों हल्ला करना, ठीक है, खुद की सेफ्टी प्रिकॉशन है, छुपा लेना, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। आप लोगों को भी याद रखें, जो भी बच्चे पॉजिटिव है फिर भी पेपर देने जा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी आपका हो सकता है डर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ज्वाइनिंग है तभी तो हो पाएगा, ठीक है। काफी लोगों का ऐसा भी होगा, तो वो तो देने जाएंगे भाई, जब एसएससी नहीं मान रही तो फिर बच्चे क्यों माने, बच्चे क्या करें। ऐसे ही शायद किसी टीचर ने बात किया था, वो पूछा कि भाई आप पेपर लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उनका कहना था बच्चे सेफ्टी से जा रहे हैं, हम सेफ्टी से पेपर ले रहे, पेपर होंगे, वो रुकेंगे नहीं। मतलब एसएससी तो पूरा मूल में है कि भाई पेपर लेना है, तो अब एसएससी पेपर लेना है तो हम आपको पहले से सचेत कर दे रहे हैं कि आप जाइए, बहुत अच्छी सेफ्टी से जाइए भाई, फुल सेफ्टी से जाना हमेशा, मतलब पूरी फुल सिक्योरिटी, मतलब वो तो भाई पागल आ गया, ये तो पगला गया भाई, एसएससी पगला गया। आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है कि भाई सारी चीजें सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। आप ऐसा मत मान लेना कि ये ऐसा वैसा, बिल्कुल भी सेफ्टी फुल सेफ्टी में होना चाहिए अगर आप देने जा रहे हैं पेपर, क्योंकि भाई ये पेपर है। लेकिन ये एसएससी वालों को समझना चाहिए कि चाहे तो एग्जाम पोस्टपोन करा दें, उसके बाद ले लें भाई, जब भी ठीक हो जाए, जैसी सिचुएशन ठीक हो जाए, तुरंत 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अनाउंस कर दो ना कि पेपर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सब बढ़िया चल रही, सब चीजें अच्छी चलेगी, ठीक है। मतलब सीबीएसई वालों ने, एमपी बोर्ड वालों ने, इतनी सारी, मतलब हर बोर्ड वालों ने, हर चीजों ने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन कौन बोल रहा है हम कैंसिल करना, कैंसिल करने को बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम केवल ये बात करें पोस्टपोन के लिए, ठीक है। पोस्टपोन कर दीजिए आप, फिर उसके बाद करिए ना, कभी भी एक डेट अनाउंस कर दीजिए, सब बच्चे तो तैयार है पेपर देने के लिए, आप करना क्या चाहते हैं। और अगर आप इतना ही चाहते हैं तो क्या आप तुरंत सारी चांस कर लोगे, करवा लो अभी पेपर, चलो देख लेते हैं भाई, जितने लोग ने पेपर देकर आए हैं देख लेते हैं कि इन लोग का जो सेकंड होगा, सेकंड पेपर कब होता है, उनकी ज्वाइनिंग कब होती है ना, 2 साल लगा देते, 1 साल 1.5 साल, इनको प्रोसेस ही इतना। अरे भाई तुम खुश कर देना, पेपर बाद में ले लेना, एसएससी वालों पेपर बाद में ले लेना, इसके बाद ज्वाइनिंग उनको 1 साल के अंदर दे देना, इतनी खुशी मिलेगी ना हर घर में, और आपको इतनी दुआएं मिलेगी, कुछ पूछो नहीं, ठीक है। 1 साल के अंदर पेपर ले लेना, बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के, और सारी चीजों में, बिना कुछ मीडिया में आए कि भाई हाँ एसएससी में यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं हुई, इतना सब कुछ मतलब एसएससी में हर साल देखने को मिलता है कि कहीं ये हुआ कहीं वो हुआ, उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आप खुद भी समझ चुके होंगे, अगर आप हमारी राय से अगर सहमत है, ठीक है, हम तो यही चीज है कि पोस्टपोन होना चाहिए पेपर, लेकिन आपको हम समझ सकते हैं कि आपने इतनी मेहनत की और सोच रहे हैं कि एक तो एग्जाम होता नहीं है जल्दी पोस्टपोन, तो भाई आपको इतना ही समझ रहे हो कि एग्जाम नहीं होता तो एमपी पुलिस का भी करवा लो, जिनका अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होता तो एमपी पुलिस का भी करवा दो, रेलवे का भी जो रुक गया उनको भी करवा लो, काहे नहीं करवा दे रहे, सबका करवा दो भाई। सब समझ रहे हैं कि कितनी डेंजर सिचुएशन है, आप खुद मीडिया में, सोशल मीडिया में और हर जगह देख रहे होंगे, अपने खुद परिवार के मोहल्ले के आसपास सब जगह से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशन है, फिर भी आप पेपर लगवाने पे लगे हुए हो, तो ये बहुत गलत बात है, इसको आपको समझना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। सारे टीचर्स, कई टीचर्स आ रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, उन लोग तो ये अनाउंस कर रहे हैं भाई बैच, आप अपने मोड को चेंज करिए, आप अपने मोड को चेंज करिए। अगर आप लोगों से वो रहेंगे तो लोगों से पीछे हो जाएंगे, आपके साथ वाले लोग आगे हो जाएंगे, ठीक है, आपके साथ वाले लोग आगे हो जाएंगे, आप पीछे रहेंगे, तो ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो भाई उनका तो वो ठीक है क्योंकि उनका तो रोजी रोटी उन्हीं से चलनी है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन हमारा कहना है कि आप स्टूडेंट हित पर भी सोचें, ठीक है। वो बताने आ रहे मतलब खुद सेफ्टी से, याद रखिए वो जो टीचर्स हैं वो खुद सेफ्टी से हैं, वो जहाँ पर पढ़ाते हैं वहाँ पर पूरे उनके जो टीचर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रमोट करें कि जाइए एग्जाम देने जाइए, क्या कर सकते हैं, एसएससी तो एग्जाम ले रही है तो आपको देने जाना पड़ेगा। अरे भाई कभी स्टूडेंट के हित की भी सोच लो कि इतनी ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, तो आपको एक ट्विटर कराना चाहिए, ट्विटर कैंपेन भाई अभी पोस्टपोन करा दो, बाद में ले लेना। क्या बाद में कोरोना की स्थितियां सही नहीं होंगी, थोड़ी तो सही होंगी, इससे तो सही होंगी, मतलब ऐसी जो सिचुएशन बनी है, हमारे सारी नेताओं को आप देख रहे हो कि भाई उनका कॉन्सेंट्रेट तो वोट में है, तो वो क्या केयर के, इधर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, कितनी सारी समस्याएं हो रही है भाई हर घर में, हर लोग में, किसी को भी खुदा ना खास्ता कुछ चीजें हो जाएगी, तो क्या वो टीचर्स आएंगे जिन्होंने प्रमोट किया था कि भाई सेफ्टी से जाओ कर ले, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें, मतलब कितनी गलत चीजें यहाँ पर चल रही है, उसको देखना समझना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कह ही रहे हो कि पेपर करा दो, तो क्यों भाई एमपी पुलिस वालों से आपको कोई दुश्मनी है, एसएससी सीएचएसएल वालों से आपको कोई दुश्मनी है, मतलब कि एसएससी वाले का तो हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे। हमारा ये क्वेश्चन है कि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करिए, जिसकी ज्वाइनिंग उसको दीजिए, रेलवे की जितनी ज्वाइनिंग बची हुई वो निकाल दीजिए भाई, उनको खुशी दीजिए ना, जिनको पेपर अभी नहीं हुआ, मतलब वो तो पेपर कौन सा अभी लेके अभी रिजल्ट देकर अभी ज्वाइनिंग देने वाले हो, आप कुछ समय तो लगाओगे, तो भाई वही प्रोसेस को आप तेज कर देना, जो बाद वाली प्रोसेस उसी को तुरंत करके तेज कर देना। अभी क्यों पढ़े हो, और अगर पढ़ी हो तो फिर सारे पेपर लेना, जब आपको ऐसा लग रहा सारे पेपर एसएससी को दे दो, एसएससी फुल सेफ्टी लगा रही है तो एसएससी को ही करवा दो, एनटीपीसी का एसएससी को ही करा दो, सारी चीजों का सब वही। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो एमपीटीईटी के भी एग्जाम करवा दीजिए, बेचारे टीचर कब से 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनका पेपर नहीं हुआ, अब तक तो उनका रिजल्ट आ जाता।
जाता बेचारे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, वही कर लो। चलिए, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें पसंद आई हो कि हाँ सर आपने हमारे हित की बात करी और आपने बताया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, याद रखिए, घर में रहिए, अलर्ट रहिए, मतलब सेफ रहिए। ठीक है, और अगर जो भी पेपर देने जा रहा है फुल सेफ्टी से जाए। आप ये मत समझे कि वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो ऐसी चीज़ें कुछ भी है, हर कदम कदम पर आपको अच्छे से रहना है। ठीक है, फुल सेफ्टी से जाना है, सारी चीज़ें करना है। जो वहाँ से आते भी हैं वो बढ़िया, जाते समय सेफ्टी होनी चाहिए, आते समय सेफ्टी होनी चाहिए, हर जगह से आपको सेफ्टी में रखना है। ठीक है, तो अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, हम तो हमेशा स्टूडेंट के साथ ही रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, इसमें मतलब अब एसएससी वाले क्या पता क्या करना चाहते हैं, तो वही हो गया। और अगर ऐसा ही है तो फिर सारे एग्जाम ले लो भाई, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। एसएससी एमपी पुलिस ले लो, एमपीसी, मतलब जितने पेपर हैं सब दुनिया के पेपर सारे ले लो, एसएससी वालों को दे दो। एसएससी वाले कितना मैनेजमेंट करते हो, तो एक बात पे अड़े भी रहते हैं, लगते इन्हीं के जो लीडर है वो अगले नेता बनने वाले हैं भाई, इन्हीं के लीडर बनने, इनको तो मानना है नहीं किसी की बात, अपनी मस्ती में रहना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हो गया, बस इतना ही कहना चाहते थे हम आपसे कि भाई ये सारी सिचुएशन है, सारी चीज़ें हैं, आप अलर्ट रहें। जो पॉजिटिव है तो कृपया करके ना जाएं। ठीक है, हमारी तो यही उम्मीद रहेगी, लेकिन आपकी ये तो अप टू यू डिपेंड करता है भाई, क्योंकि आपका भी तो भविष्य है। आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब हम पॉजिटिव तो क्या हमारा जीवन बर्बाद कर दें। अब पेपर हो रहा है और आपने इतनी अच्छी तैयारी करी तो जरूर जाए भाई, पेपर देने जाना पड़ता है, लेकिन हमारी तो नहीं रहेगी एडवाइस, कौन सा आप हमारी मान लोगे, आप अपने मन की ही करोगे। लेकिन हाँ, जो पॉजिटिव लोग हैं वो थोड़ा सही वो रहे। और एसएससी वालों को ऐसा करना चाहिए, एसएससी वालों को सुविधा देना चाहिए ना, कि अगर मान लीजिए मतलब ऐसी कोई सुविधा दे दे तो वो पॉजिटिव भी सोचते हैं। ऐसी कोई सुविधा दे दे कि वो अपने पोर्टल पे एक चीज़ बना दे कि जो बच्चे पॉजिटिव हैं वो यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करे। ठीक है, एसएससी वालों को कहना है कि जो पॉजिटिव पेपर देने नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा भाई, वो आपको बता के आएगा क्या। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो पेपर देने तो जाएगा ही, लेकिन हाँ अगर आपने ऐसी कोई सुविधा कर दी होती, मान लो जो एसएससी वाले ले भी रहे हैं, जो इतनी फुल सेफ्टी बता भी रहे हैं, उन लोग ऐसी वेबसाइट पर कोई सुविधा कर देते हैं कि भाई जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर अपना पूरे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें करते हैं और फिर यहाँ पर सारी डिटेल्स भर देते हैं कि हाँ यहाँ पर भर सकते हो, फिर उसके बाद पेपर देने आ सकते हो, तो भी बनता। मतलब कितने मूर्ख आप खुद सोचिए और खुद बताइए कि क्या गलती क्या कमी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट पर जरूर अपनी राय दें और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई, आपके हित की बात थी कि नहीं थी, आपको ये सारी बातें सही लगी कि नहीं लगी, और क्या क्या आप देना चाहते हैं तो वो सारे मत दे दीजिए। ठीक है, अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो आप भी इस आवाज़ को हर किसी तक पहुंचाइए, ये वीडियो सभी तक शेयर करिए। आपके पेपर से पहले वहां तक पहुंच जाना चाहिए जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, आपकी आवाज़ बनकर। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप अच्छे से रहें, अच्छी सेफ्टी से जाएं पेपर देने।